मांडवगढ़ के राजा बघेल का आक्रमण अचानक था, न कोई चेतावनी न कोई तैयारी। चंदेल नरेश राजा परमाल की सेना उस क्षण असहाय थी। राजा बघेल ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी। उसने परमाल के दो वीर भाइयों दक्षराज और बत्सराज को बंदी बना लिया। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर मांडवगढ़ ले आया गया और फिर उन दोनों का वध करके उनके कटे हुए सरों को विशाल बरगद के पेड़ पर टांग दिया गया, जैसे सभी राज्यों को शक्ति की चुनौती देने वाला संदेश हो। इस भयानक घटना के कुछ महीनों बाद दहपूर्वा के आंगन में ऊदल नामक एक बालक ने जन्म लिया। बुंदेलखंड की लोक धुनों में आज भी गाया जाता है, जिस दिन ऊदल ने जन्म लिया धरती ढाई हाथ धस गई। ऐसा कहा जाता है कि वह बालक अपनी माँ के कोख से ही वीरता लेकर आया था, मगर उसके जन्म का स्वागत फूलों से नहीं आंसुओं से हुआ। देवलदे, जो कि एक वीरांगना से अब विधवा बन चुकी थी, अपने बेटे को देखकर कांप उठी। उन्होंने कहा कि यह मेरे कुल का नाशक है, इसने ही मेरे पति को मुझसे छीना है। उस क्षण पूरे महल में सन्नाटा छा गया। महारानी मल्हना, जो स्वयं ही दुख से टूटी हुई थी, आगे आई। उन्होंने देवलदे को समझाने का प्रयास किया। एक माँ होकर तुम अपने बेटे को साप कैसे दे सकती हो? वह बालक कुल का नाशक नहीं, हमारे कुल की रक्षा करेगा, एक दिन अपने पिता और चाचा की मौत का बदला लेगा। मगर देवलदे का मन पत्थर का हो चुका था। उन्होंने अपना मुंह फेर लिया। तब मल्हना ने ऊदल को अपनी गोद में उठा लिया और घोषणा की कि यदि इसकी जननी इसे त्यागती है तो आज से मैं इसकी माँ हूँ। यह मेरा बेटा है और यही आगे चलकर महुआ की शान बनेगा। उसी क्षण महुआ के आकाश में एक तेज बादल गरजा, मानो विधाता ने भी इस निर्णय को स्वीकार कर लिया हो।